दोस्तों आज होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे पुराने पेशेंट हैं। आप अपना नाम बताइए। सरिता दशोरे। सरिता, मिसेस सरिता दोशोरे हैं। और क्या अनुभव रहा होम्योपैथी को लेके आपका? सब फायदा बहुत हो रहा है। पहले मैं बहुत डॉक्टरों के पास जाती थी, हाँ। अब मेरे को आराम है। अब से मतलब आपके पास आई जब से कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। क्या समस्या रहती थी पहले आपको? एकदम घबराहट, सिर दर्द, भारीपन, चिड़चिड़ापन और ऐसे ही दौड़ना पड़ता है डॉक्टरों के पास। अच्छा, बीमारी कौन सी डॉक्टर ने बताई थी आपको? साइनोसाइटिस, वो बताते नहीं थे, यहाँ तो वहाँ इंदौर में बताया साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की तो उसमें क्या होती थी आपको दिक्कत? घबराहट होती थी, बेचैनी, एकदम से मतलब घबराहट होना, समझ नहीं पड़ती थी। तो बस जैसे ही घर आते थे ये बोला चलो लेके दौड़ो। कभी तो उनको दुकान में से फोन लगाती थी। साइनोसाइटिस मतलब नाक से संबंधित समस्या ऐसी बोली जाती है। तो आपको नाक की क्या तकलीफ होती थी? नाक बंद रहना। अच्छा, नाक बंद और सर्दी की समस्या। से भारी। अच्छा, ये ऐसा लगता था कि सिर में कुछ हो गया। अच्छा, कितने सालों से थी तकलीफ? ये मेरे को सारा 12 से चालू हुई थी। 12 से चालू। तो अभी ठीक महसूस हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। अच्छा, इस साइनोसाइटिस के अलावा और क्या आपको फायदे मिले? क्या क्या आपको? एक तो फिशर था, तो उससे आपसे दवाइयाँ लेते थे। अच्छा, फिशर से भी फायदा होता था। फिशर भी ठीक हो गया। हाँ, फिशर से मतलब होम्योपैथी से आपको फायदा हुआ है? हाँ सर, फायदा हुआ है, कहीं जाना नहीं पड़ता। दशोरे जी, आप क्या बोलेंगे? आपका क्या अनुभव रहा? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा रहा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहा। इनको मैं सन 2013 में डॉक्टर साहब के पास आया था। इसके पहले इनको अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, तो मैंने एक दिन में 3 ईएनटी स्पेशलिस्ट को खंडवा में दिखाया। एक ने कहा कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करो, और एक डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तो ये एंटीबायोटिक वगैरह लो और इलाज कराओ। फिर तीसरे डॉक्टर के पास जब मैं गया उसी दिन, तो उन्होंने कहा कि आपको तो बिल्कुल बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस मैटर को, और बोले इनको हैंगर है और आप ये जांचें सब करवाइए। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया और इंदौर चले गया। इंदौर में मैंने अरविंदो में इनको एडमिट कर दिया और इनका वहाँ पर इलाज करवाया। तो मेरे को हर 8 दिन में बुलाते थे, तो मैं 3-4 बार गया। फिर उसके बाद 15 दिन में बुलाने लगे, तो वो वही एंटीबायोटिक हाई फाई डोज देते थे और वो जब तक लेते थे ठीक रहती थी। उसके बाद इनको तकलीफ होने लग गई। तो फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि अपने डॉक्टर डोंगरे जी हैं जो होम्योपैथिक करते हैं, उनसे आप जुड़ो। तो मैं सन 2013 से मिसेस को यहीं ला रहा हूँ, और डॉक्टर साहब के पास की जो दवाइयाँ चलती है लिक्विड वगैरह, वो लेने से इनको काफ़ी फ़र्क हो गया। और जब से मैं कंटिन्यूस इलाज करा रहा हूँ, और मुझे ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा लग रहा है, बहुत कम में डॉक्टर साहब का इलाज हो रहा है। और आज अभी जो मौसम ख़राब हुआ है ये 2025 में, पिछले अक्टूबर में, तो इसने 2 महीने बगैर गोली दवाई लिए और केवल डॉक्टर साहब ने जो एक लिक्विड दिया था वही चल रहा था। और उसके बाद में भी वो लिक्विड ख़त्म हो गया तो भी बहुत अच्छे से इसको तकलीफ़ नहीं हुई कुछ भी, ना सर दर्द ना कुछ भी, किसी तरह कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और आज मैं 6 तारीख को नवंबर में 2025 में डॉक्टर साहब पास आया हूँ, पूरे 60 दिन बाद बगैर गोली दवाई के अच्छे से रिलीफ हुआ इसको और बढ़िया रही। अब थोड़ा इलाज करवाने के लिए हम आए, तो मतलब होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा रहा। और इनकी जो डॉक्टर साहब ने हमको शुरू में बताया था कि हम इनकी बॉडी का इलाज करते हैं, हम मर्ज का इलाज नहीं करते हैं। तो उसके बॉडी में जो मौसम से एलर्जी होती थी, तो इसको रेजिस्टेंस पावर ऐसे इनकी बॉडी में बना दिया गोली दवाइयों से होम्योपैथिक की, कि इनको अब बॉडी में लड़ने की क्षमता हो गई मौसम परिवर्तन से, जो एलर्जी से। और बहुत अच्छा इलाज हुआ और बहुत रिलीफ है इनको। तो दशोरी जी धन्यवाद। एक्चुअली में होता ये है कि हमको होम्योपैथी में व्यक्ति को ठीक करना है, बीमारी को नहीं। बीमारियां तो यूनिवर्सल है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जैसे होम्योपैथी का एक लॉ है, ट्राई टू ट्रीट अ मैन। उस व्यक्ति को ठीक करो, उसकी समस्या क्यों पैदा हुई उस पर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करें, तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। सभी पेथियाँ अच्छी हैं, कोई पेथी खराब नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि हम किस समय कौन सी पद्धति को अपना रहे हैं और किस तरह से आगे ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दशौरी जी आपका होम्योपैथी पे बहुत धन्यवाद। विश्वास रखने के लिए। मैं आभारी हूँ आपका कि आपके मार्गदर्शन में मेरे को कोई नहीं तकलीफ हमारा नहीं प्रयास ये है कि नहीं तो मेरे को तो नहीं, सही एलोपैथिक बात में है। ऑपरेशन करवाने वाली नौबतें आ गई थी। ठीक है, तो होम्योपैथी का उद्देश्य यही रहता है कि हम पूर्ण तरह से स्वस्थ करें। जी। शारीरिक जो लक्षण आ रहे हैं उनको तो ठीक करे ही करें, मानसिक तौर से भी हम पूर्णतः स्वस्थ हों, तभी पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा सही में आप हाँ सही मानोगे, मैं बहुत दौड़ती थी, बहुत परेशान रहती थी एलर्जी से।